हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फॉर एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इश्यूज का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द डोमेस्टिक सोइज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि एज वी वर्क विथ वाटर इन आवर होम्स इन द सिटीज एंड टाउन्स वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन्स। ओके, क्या होता है कि जब सिटी एंड टाउन में जब हम अपने होम्स में वाटर का वर्क करते हैं तो सभी थिंग्स को ले जाके ड्रेन्स में बहा देते हैं। ठीक है, उसको ले जाके कहाँ फेंक देते हैं? नालियों में हम लोग फेंक देते हैं। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब आप लोग घर को साफ करते हैं तो जितना भी कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल्स, उसको ले जाके कहाँ पे फेंक देते हैं? तालाब में फेंक देते हैं। ठीक है, पास किसी तालाब में फेंक देते हैं। इतना समझ में आ गया ना आपको? तो आगे देखते हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द स्वेज दैट कम्स आउट ऑफ आवर हाउस को व्हाट हैपेंस इन विलेज? ओके, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि हमारे घर से निकलने वाला जो कचरा है स्वेज, वो कहाँ जाता है? इज द स्वेज ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्स्ड विथ इट? ओके, क्या नियरेस्ट रिवर से ले जाकर डालने या इसमें मिलने से पहले स्वेज का ट्रीटमेंट किया जाता? क्या ट्रीटमेंट करते हो आप स्वेज का? नहीं करते ना। तो ए मेयर 0.1% इम्प्योरिटीज मेक डोमेस्टिक स्वेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। ओके, क्या होता है कि ओनली 0.1% इम्प्योरिटीज के कारण ही डोमेस्टिक स्वेज ह्यूमन के यूज के लिए नहीं रहता। ठीक है, तो ये फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, 0.1% के लिए यूज में नहीं रहता है। देखते हैं क्या है कि इम्प्योरिटी जो है 0.1% है। ओके, 99.9% आपका वाटर है, 0.1% में सस्पेंडेड सॉलिड्स, एग्जांपल में सैंड, स्लीट एंड क्ले हो गया। कोलाइडल मटेरियल में आपका फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स। डिजॉल्व मटेरियल्स में आपका न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम हो गया। ठीक है, ये फिगर आप देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या है कि सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव? डिजॉल्व सॉल्ट सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सॉलिड्स को रिमूव करना बहुत इजी होता है। ठीक है, जो सॉलिड है उसको रिमूव करना रिलेटिवली इजी होता है, बट डिजॉल्व सॉल्ट लाइक नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इन सबको रिमूव करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। डिफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक स्वेज प्राइमरली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर व्हिच रेडियली डिकम्पोज थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एज सबस्ट्रेट्स एंड हेंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ स्वेज। ओके, डोमेस्टिक स्वेज में प्राइमरली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन इजी होता है। एंड हम थैंक्सफुल हैं कि बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो इनऑर्गेनिक का यूज सबस्टेंस के फॉर्म में भी करके अपनी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इस टाइप ये स्वेज के कुछ कंपोनेंट का यूज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड क्या है कि इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन स्वेज वाटर बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। ओके, क्या होता है कि स्वेज वाटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर कर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट को एस्टिमेट किया जा सकता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या किस टाइप किया जा सकता है? तो देखते हैं कि इन द चैप्टर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव रीड अबाउट द रिलेशन बिटवीन बीओडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चैप्टर में आप बीओडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोडिग्रेडेबल मैटर के रिलेशन के बारे में स्टडी कर चुके होंगे। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि फिगर 16.3 shows some of the changes that one may notice following discharge of sewage into a river। ओके, फिगर 16.3 में कुछ चेंजेस शो किए गए हैं जिन्हें रिवर में स्वेज के डिस्चार्ज के बाद नोटिस किया जा सकता है। ओके, तो फिगर को आप देख लेना। ठीक है, तो आगे देखते फ्रेंड क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम इन लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एज ए रिजल्ट देयर इज शार्प डिक्लाइन इज डिजॉल्व ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्वेज डिस्चार्ज। ओके, क्या होता है कि रिसीविंग वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर के बायोडिग्रेडेशन से इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की लॉट्स अमाउंट को
कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ऑक्सीजन की लॉस अमाउंट को कंज्यूम करते हैं एंड इसके रिजल्ट में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ स्वेज डिस्चार्ज पर भी डाउन स्ट्रीम वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट में शॉर्प डिक्लाइन आती है। दिस कॉज मॉर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स। ओके, इस कारण क्या होता है कि फिशेज एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर की मॉर्टेलिटी होती है, ठीक है। इट मीन्स की डेथ रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इन सब की क्या होती है, डेथ रेट इंक्रीज हो जाती है। फ्रेंड क्या है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी कार्डन एल्गल ब्लूम। ओके, क्या होता है कि वाटर्स में लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस में प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। ये फिगर में आप देख लेना, ठीक है, 16.4 में आप देख लेना। आगे देखेंगे कि व्हिच इंपोर्ट्स ए डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज। ओके, इसके कारण क्या होता है कि वाटर बॉडीज का जो कलर होता है वो स्पेशल टाइप का हो जाता है। एल्गल ब्लूम्स कॉज डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। ओके, इसके कारण एल्गल ब्लूम के कारण वाटर की जो क्वालिटी है वो घट जाती है एंड फिशेज जो है वो मर जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ओके, कुछ ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मॉप कलर्ड फ्लावर्स फाउंड ऑन वेरी अपीलिंगली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडी। जो कि आपने मॉप कलर की ब्यूटीफुल फ्लावर को सीन किया होगा जो वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा अपीलिंगली शेप के फ्लोटिंग प्लांट्स पर होते हैं। दीज प्लांट्स व्हिच were introduced into India for their lovely flowers have caused havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways। ओके, क्या होता है कि जो ये प्लांट्स हैं अपने लवली फ्लावर के कारण इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे बट अपनी एक्सेसिव ग्रोथ के कारण पूरे इंडिया में क्या कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। फ्रेंड्स क्या है कि दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम। ओके, ये जो प्लांट्स है हमारे रिमूव करने की एबिलिटी से कहीं अधिक फास्ट से ग्रो कर रहे हैं एंड ये हमारे वाटर वे को क्या कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। ओके, दीज आर प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ इकोनिया क्रेस्पिस द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड आल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ओके, क्या होता है कि जो ये वाटर हाइसिंथ आइकोनिया क्रेस्पिस प्लांट्स हैं जो वर्ल्ड के सबसे अधिक प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है, ठीक है, जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड हैं एंड इन्हें टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बंगाल का आतंक भी कहते हैं इसको, ठीक है। दे ग्रो एबंडेंटली इन यूट्रोट्रॉफिक वाटर बॉडीज एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। ओके, ये प्लांट्स यूट्रोट्रॉफिक वाटर बॉडी में काफी ग्रो करते हैं एंड इसके इकोसिस्टम डायनामिक्स को क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। ये इसके इकोसिस्टम डायनामिक्स को भी क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। ओके, तो आगे रखेंगे क्या है कि सोच फ्रॉम आवर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms and its disposal into a water without proper treatment may cause outbreak of serious disease such as dysentery, typhoid, jaundice, cholera and etc। ओके, या क्या है कि हमारे होम्स के साथ साथ हॉस्पिटल के स्वैच में बहुत से अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना इसको वाटर में डिस्पोज करने से सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस, कॉलरा एटसेट्रा हो सकता है, ठीक है, ये सब डिजीज हो सकती है। ओके, तो आगे देखेंगे क्या है कि अनलाइक डोमेस्टिक सोएस वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल extraction and processing, chemical manufacturing etc. often contain toxic substances, notably heavy metals defined as elements with density 5 gram per centimeter cube such as mercury, cadmium, copper, lead etc. and a variety of organic compound। ओके, क्या होता है कि अनलाइक डोमेस्टिक सोएज इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा के वेस्ट वाटर्स में जनरली टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है, हैवी मेटल्स में ऐसे एलिमेंट्स जिनका डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सच एज मरकरी हो गया आपका, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया एटसेट्रा एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड क्या है कि ये फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफ्टन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द एक्वाटिक
फूड चैन। ओके, क्या होता है कि इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर्स में कॉमनली प्रेजेंट कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस में एक्वाटिक फूड चैन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ओके, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स होता है कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। ओके, ये बात समझ गए ना। तो आगे देखते हैं कि दिस हैपेंस बिकॉज इट टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबॉलाइज्ड और सिक्रीटेड एंड इज दस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। ओके, क्या होता है कि इसका रीजन यह है कि ऑर्गेनिक द्वारा एक्युमुलेटेड टॉक्सिक सब्सटेंस मेटाबॉलाइज्ड या सिक्रीटेड नहीं हो सकता है एंड इस टाइप या नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच जाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। ये बात समझ गए ना आप कि जो इसका मेन रीजन है यह है कि ऑर्गेनिक द्वारा एक्युमुलेटेड टॉक्सिक सब्सटेंस मेटाबॉलाइज्ड या एक्सक्रीटेड नहीं होता है एंड इस टाइप या नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल पर पहुंच जाता है। दिस फिनोमेना इज वेल नोन फॉर मरकरी एंड डीडीटी। ओके, ये जो फिनोमेना है ये मरकरी एंड डीडी के लिए वेल नोन है। ओके, समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे। ठीक है, फिगर 16.5 shows बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वेटिक फूड चैन। ओके, फिगर 16.5 में एक्वेटिक फूड चैन में डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन शो किया गया। ठीक है, इसका बायोमैग्निफिकेशन शो किया गया। तो फिगर को आप देख लेना। फ्रेंड क्या है कि इन दिस मैनर द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इज इंक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स से इफ इट स्टार्ट्स एट 0.003 ppb parts per billion in water it can ultimately reach 25 ppm parts per million in fish eating birds through बायोमैग्निफिकेशन। ओके, इस टाइप क्या होता है कि सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। यदि वाटर में यह कंसंट्रेशन 0.003 ppb हो से स्टार्ट होती हो तो इंड में बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा फिश ईटिंग बर्ड्स में अल्टीमेट रीच होकर 25 ppm पहुंच जाती। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। ये बात समझ में आ गई आपको कि यदि सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यदि वाटर में यह कंसंट्रेशन 0.003 ppb से स्टार्ट होती है तो इंड में बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा फिश ईटिंग बर्ड्स में अल्टीमेट रीच होकर 25 ppm हो जाती है। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स व्हिच कॉजेज थिनिंग ऑफ एग सेल्स एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड्स पॉपुलेशन। ओके, क्या होता है कि बर्ड्स में डीडीटी की हाई कंसंट्रेशन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है जिसके कारण एग सेल थिन हो जाता है एंड यह टाइम से पहले ब्रेक हो जाता है जिसके कारण बर्ड पॉपुलेशन इट मींस इनकी नंबर कम हो जाती है। ठीक है, बर्ड का नंबर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो फ्रेंड्स क्या है कि यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ओके, जो यूट्रोफिकेशन है वो लेक का नेचुरल एजिंग शो करता है। इट मींस लेक बहुत ज्यादा एज की हो जाती है, यह इसके वाटर की न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के कारण होता है। ठीक है, यह इसके वाटर की न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के कारण होता है। इन ए यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ। ओके, यंग लेक की वाटर जो है कोल्ड एंड क्लियर होती है। विथ टाइम स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस व्हिच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, टाइम के साथ साथ इसमें स्ट्रीम वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस आते रहते हैं जिसके कारण एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती रहती है। ओके, जिसके कारण एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती रहती है। एज द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीज प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ वर्जियंस एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगिन टू बी डिपॉजिटेड ऑन द लेक बॉटम। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्लांट एंड एनिमल्स की लाइफ बढ़ती है एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स लेक के बॉटम में बैठने लगते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं वो लेक के बॉटम में बैठने लगते हैं। ओवर द सेंचुरीज एज स्लिट एंड ऑर्गेनिक डिब्रीज पाइल अप द लेक ग्रोज सेलोवर एंड वार्मर विथ वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लांटिंग दोज दैट थ्रिव इन ए कोल्ड इन्वायरमेंट्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि
टाइम के साथ साथ, ठीक है, जो 100 ईयर्स में जैसे जैसे सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डिब्रिस, कचरा, ठीक है, ऑर्गेनिक डिब्रिस में क्या होता है कि कचरा हो गया, कूड़ा करकट का ढेर लगता है, वैसे वैसे लेक सेलो एंड वार्म होती है, ठीक है, जो लेक है वो सेलो हो जाती है एंड वार्म हो जाती है। लेक के कोल्ड इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिज के प्लेस पर वार्म वाटर ऑर्गेनिज रहने लगते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए आप ना कि लेक के कोल्ड इन्वायरमेंट वाले ऑर्गेनिज के प्लेस पर वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म रहने लगते हैं। देखते क्या है कि मार्श प्लांट्स टेक रूट इन द सेलोज एंड बिगिन टू फिल इन द ओरिजिनल लेक बेसिन। ओके, जो मार्श प्लांट्स हैं वो सेलो प्लेस पर रूट ग्रो कर लेते हैं एंड लेक की बेसिन को फिल करने लगते हैं, ठीक है, वो लेक की बेसिन को क्या करने लगते हैं, फिल करने लगते हैं एंड सेलो लेक में अब मार्श प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। इवेंचुअली द लेक गिव्स वे टू लार्ज masses ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स बॉग फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड। ओके, लेक की क्या होता है कि काफी नंबर में, ठीक है, लेक काफी नंबर में फ्लोटिंग प्लांट्स बॉग से भर जाता है एंड फाइनली यह लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लास्ट में ये लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स, द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक में स्पेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओके, क्या होता है कि लेक की क्लाइमेट, साइज एंड अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग लेक का यह नेचुरल एजिंग 1000 ईयर्स में होता है, ठीक है, इसका जो नेचुरल एजिंग है वो 1000 ईयर्स में होता है। हाउएवर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मैन्स एक्टिविटीज लाइक इफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सीलरेट द एजिंग प्रोसेस। ओके, फिर भी ह्यूमन की एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रीज एंड होम्स की एफ्लुएंट एजिंग प्रोसेस में रेडिकली एक्सीलरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये एजिंग प्रोसेस में रेडिकली एक्सीलरेट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना हैज बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ओके, ये जो फिनोमेना है इसको कल्चरल या एक्सीलरेटेड न्यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी लेक्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव बीन सेवरली यूट्रोफाइड बाय सोइज एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी अर्थ के मेनी पार्ट्स के लेक का सोइज एंड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण सेवरली यूट्रोफाइड हुआ है, ठीक है, ये सेवरली यूट्रोफाइड हो गया है। द प्राइम कंटामिनेंट्स आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स व्हिच एक्ट एज प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसके प्राइम कंटामिनेंट्स नाइट्रेट एंड फास्फोरस हैं जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी कॉजिंग अनसाइटली स्कम अनप्लीजेंट ओरोस एंड रोबिंग द वाटर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ। ओके, इनके कारण एल्गी की ग्रोथ जो है ओवर स्टिमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से अनसाइटली स्कम बनते हैं एंड अनप्लीजेंट ओडोर निकलती है, इट मींस की अरुचिकर गंध निकलती है, ठीक है। ऐसा होने से वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो अदर एक्वाटिक लाइफ के लिए वाइटल है इंडो हो जाती है, ठीक है, ये लास्ट में क्या हो जाती है, इंडो हो जाती है। ओके, ये बात समझ गए ना आप। तो आगे देखेंगे कि एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट्स फ्लोइंग इनटू ए लेक में पॉइजन होल पॉपुलेशंस ऑफ फिश हुज डिकम्पोजिंग रिमेन्स फर्दर डिप्लीट द वाटर्स डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट। ओके, क्या होता है कि साथ साथ ही लेक में बहकर आने वाले अदर पॉल्यूटेंट्स होल फिश की पॉपुलेशन को पॉइजनस कर देती है, जिनके डिकम्पोज के रिमेन्स से वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंटेंट और कम हो जाती है। इन सच फैशन ए लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ। ओके, इस टाइप लेक लिटरली घुट घुट कर मर सकती है, ठीक है, जो लेक है वो लिटरली घुट घुट कर मर सकती है। हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर्स फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स कंस्टिट्यूट अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली यूनिट्स दैट इज थर्मल पॉपुलेशन प्लांट से फ्लो होने वाले थर्मल वेस्ट वाटर्स दूसरे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। थर्मल वेस्ट वाटर्स एलिमिनेट्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड मे इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फोना। ओके, क्या होता है कि थर्मल वेस्ट वाटर्स में हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाते हैं या इसमें उनका नंबर कम हो जाता है, बट एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में इसमें प्लांट्स एंड फिशेस की ग्रोथ अधिक होती है, ठीक है। ये बात समझ गए ना कि थर्मल वेस्ट वाटर्स में हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाते हैं या उसमें उनका नंबर कम हो जाता है, बट एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में इसमें प्लांट्स एंड फिशेस की ग्रोथ अधिक हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।